प्यारे बच्चों, आज आप लोग शब्द विचार के अंतर्गत भाग 2 पढ़ रहे हैं और आज के पाठ का विषय है संज्ञा। ये संज्ञा व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इसको हम लोग ठीक से समझ लें तो हमें बहुत ही आसानी होगी व्याकरण को समझने में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा शब्द जो है बना कैसे है। इसमें देखिए आप लोग संज्ञा की बनावट है सम जोर ज्ञा। ये सम में देख रहे हैं आप लोग मौ में हलंत लगा हुआ है और सम जोर ज्ञा ये दोनों मिलके बना है संज्ञा और इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। ये तो इसका शब्दार्थ हो गया, लेकिन व्याकरण में हम लोग शब्दार्थ से जो काम नहीं चलाते हैं, उसकी एक निश्चित परिभाषा होती है। तो हम लोग सीधे चलते हैं परिभाषा पर और इसकी परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, पटना, रविवार, बचपन आदि। तो यहाँ उदाहरण में देखिए राम जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है और पटना किसी स्थान का नाम है, रविवार किसी दिन का नाम है, बचपन किसी भाव का नाम है। तो इसी तरह के जो है शब्दों को या किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कर सकते हैं। नाम का चाहे जो भी प्रकार हो और यदि नाम है तो वो संज्ञा है। तो इसीलिए अब हम लोग जब परिभाषा को समझ लिए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अनेक प्रकार से विद्वानों ने किया है, तो हम लोग सभी प्रकार के भेदों को आज देखेंगे। सबसे पहला भेद देखिए, ये है सजीव और निर्जीव के आधार पर। ये सजीव क्या होता है? जिसमें जीवन होता है उसको सजीव बोलते हैं और जिसमें जीवन नहीं होता उसको निर्जीव बोलते हैं। इस आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला है प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक कहते हैं सजीव को। तो इसका उदाहरण है लड़का, गाय आदि। अब लड़का है तो वो एक प्राणी है क्योंकि उसके अंदर में जीवन है, गाय के अंदर भी जीवन है। और अप्राणीवाचक, अ मतलब होता नहीं, तो जो प्राणीवाचक नहीं हो इसका मतलब यही हो, उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके अंतर्गत देखिए उदाहरण आपको है दीवार और ईंट, इसी तरह के और भी शब्द। तो दीवार और ईंट में जीवन तो है नहीं, इसीलिए हम इन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। और अब देखिए दूसरा आधार, ये है गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। ये गणना का मतलब होता है गिनती करना। तो हम किसको गिनती कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, इसी आधार पर संज्ञा के दो भेद रखे गए हैं। तो पहला भेद का नाम है गणनीय संज्ञा और दूसरा भेद का नाम है अगणनीय संज्ञा। अब गणनीय के उदाहरण देखिए, यह है आम, गाय आदि। आम को हम लोग जो गिन सकते हैं बहुत ही आसानी से, 1 आम, 2 आम, 5 आम, 10 आम, 50 आम। उसी तरह गाय को भी हम लोग गिनती कर सकते हैं, 1 गाय, 2 गाय। तो जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। और जहाँ गिनती करना संभव नहीं हो वैसी चीज़ों के नाम को हम लोग अगणनीय में रखते हैं। जैसे दूध है, पानी है। तो इन सब शब्दों को हम लोग जो गिनने में बहुत परेशानी होगी, गिन ही नहीं पाएंगे क्योंकि गिनने योग्य नहीं है और इसमें गिनने की योग्यता नहीं है, इसीलिए इसे अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, ये है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो व्युत्पत्ति मतलब होता है बनावट, मतलब बना कैसे है शब्द। इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा और तीसरा है योगरूढ़ संज्ञा। तो रूढ़ संज्ञा हम लोग देखिए थोड़ा सा, ये रूढ़ शब्दों से बना हुआ होता है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग करके देखेंगे तो उसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे ये घर है, नाक है, ये घर को हम लोग घ और रो अलग कर देंगे तो इसके दोनों खंड निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई शब्द नहीं रहा और उसका घर से कोई मतलब भी नहीं रहा। तो इस तरह के शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं और इसे जो है संज्ञा के रूढ़ संज्ञा के रूप में जानेंगे। अब देखिए यौगिक संज्ञा किसे कहेंगे? जैसे विद्यालय है, शिवालय है, इसके दोनों खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्या जो आलय हमने किया तो दोनों खंड सार्थक हैं, जो विद्या का भी कोई मतलब है, आलय का भी कोई मतलब है। उसी तरह शिवालय का हम लोग देखते हैं, शिव जो आलय शिवालय होता है
दोनों खंड सार्थक हैं तो इन्हें यौगिक संज्ञा हम लोग कहेंगे। और अब योगरूढ़ संज्ञा को थोड़ा हम लोग समझ लें। जहाँ दोनों खंड सार्थक तो हो लेकिन एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर, जलज का उदाहरण ये जल और जौ है, तो जल में जन्म लेने वाला, लेकिन हम लोग इसको जो है कमल के रूप में जो है जानते हैं। और ये नीलकंठ है, तो नील और कंठ यानी हम लोग जो भगवान शिव के रूप में इसे जानते हैं, तो अर्थ कहीं और चला जाता है तो उसे ही हम लोग योगरूढ़ कहते हैं और ये योगरूढ़ संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। और अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा आप लोग देखिए, ये है अर्थ के आधार पर, जिसे हम लोग बहुत जो है पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं। इस आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और आजकल 3 ही भेद होते हैं, जिनके बारे में आगे आपको बता रहा हूँ। तो ये 5 भेद पहले कौन कौन होते थे? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए आप लोग, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को मैंने एक साथ रखा है और ये तीनों मिला के एक संज्ञा बन गया है जातिवाचक संज्ञा। और अब जो 3 ही भेद बच गए हैं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आगे हम इन्हीं तीनों भेदों के बारे में जानेंगे और उसका उदाहरण भी समझेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे कराते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहले देखिए व्यक्तियों के नाम, जैसे गौतम बुद्ध एक व्यक्ति का नाम है, सीता, संतोष, सुरभि, सुभाष, भगत आदि, ये सभी व्यक्तियों के नाम, एक एक व्यक्ति के एक एक नाम। उसी तरह देखिए स्थानों के नाम यानी जगह के नाम, रांची एक जगह है, पटना एक स्थान है, दिल्ली, भारत, ये सब जो है एक स्थान के नाम हुआ करते हैं। और अब देखिए वस्तुओं के नाम, जैसे रामायण है, यह कावेरी, नीलगिरी आदि, ये सब वस्तुओं के नाम है। और कुछ प्राणियों के भी नाम हम लोग यदि अलग से रखते हैं, तो जैसे कोई लोग पालतू जानवरों का नाम अलग से रख देते हैं, तो वो सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और अब देखिए जातिवाचक संज्ञा बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति, इसमें ध्यान रखने, किसी एक का नहीं। इसको भी उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मनुष्य, नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नगर, प्रांत, देश, नदी, झरना आदि। देखिए एक मनुष्य का बात यहाँ नहीं है, यहाँ मनुष्य कहने से पूरी मनुष्य जाति का बोध है। और यदि हम लोग मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति जिसका नाम राम है, तो हमने राम कहा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन जब हमने मनुष्य कहा मतलब पूरी मनुष्य जाति, तो वहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अब इसी में द्रव्यवाचक शब्द भी आ जाते हैं जातिवाचक में ही, इसीलिए मैंने यहाँ द्रव्यवाचक शब्द लिखा है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं लिखा है। जितने भी द्रव्यवाचक शब्द हैं ये भी आते हैं जातिवाचक में ही। देखिए इसको हम लोग जो है देखते हैं, ये किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग देखते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा आदि। इसी तरह से समूहवाचक शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो इसमें भी हमने समूहवाचक शब्द लिखा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं लिखा है। ये किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे सेना, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, जुलूस आदि। तो ये सब जो है समूह का बोध कराते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अब आने लगे हैं। और अब देखिए भाववाचक संज्ञा, इसके भी हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। किसी गुण, दशा, स्वभाव, उसके बाद है कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम लोग जो अनुभव करते हैं उसका नाम देखिए, उदाहरण ये है, जो है गुण दोष को भी हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे ये है चौड़ाई, लंबाई,
सुंदरता, ये कुरूपता, ये चतुरता, इस तरह के शब्द गुण दोष में आते हैं। ये है दशा, जैसे बुढ़ापा है, यौवन है, और ये प्यास है। और देखिए भाव, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, ये क्रोध, शांति, इस तरह के भाव हैं। और देखिए कार्य, सहायता, प्रशंसा, सलाह। इस तरह से हमने आज भाववाचक संज्ञा को भी देखा और संज्ञा के पूरे भेदों को किस तरह से आधार पर अलग अलग प्रकार से उसके जो है न भेद किए जाते सबको देखा और समझा। और आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।